हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 आर एस अग्रवाल का फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7A क्लास 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 2 बनाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर बी को फैक्टराइज करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि जितना भी इसमें नंबर दिख रहा है इसका आपको HCF निकालना है। 15 का 5 3 ज़ा 15, 20 का 5 4 ज़ा 20, अब ये HCF निकालने के लिए इसमें और इसमें 5 कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है आप उसको ब्रैकेट का बाहर लिखिएगा। ये तो हो गया नंबर का कॉमन। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है ये ए बी और ए बी। ठीक है, तो ए बी कॉमन है तो ए बी निकाल दिए बाहर यहाँ पे। अब देखते हैं जो बचा हुआ नंबर था, जैसे यहाँ 3 था तो इसको 3 लिखिए। यहाँ पे बचा हुआ ये नंबर था 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे लिखेंगे। बीच में क्वेश्चन में था माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब उसके बाद देखते हैं कि कॉमन अल्फाबेट में क्या रह गया। यहाँ पे ए एक था, एक एक बाहर निकल गया। बी यहाँ 2, तो 2 में से एक यहाँ निकला, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक बी। यहाँ पे 20 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में एक ए बाहर निकल गया तो एक ए बचा। बी यहाँ पे एक था तो एक बाहर निकल गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 5ab 3b माइनस 4a आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी जो नंबर है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद HCF 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 21 का निकालेंगे। 3 7 ज़ा 21। तो दोनों में सेम क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। जो सेम होगा उसको आप रखिए ब्रैकेट का बाहर, जो बच गया उसको रखिए ब्रैकेट का अंदर। 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, वही 7 1 ज़ा 7 सेम ही है। बीच में है माइनस तो यहाँ लगाइए माइनस। यहाँ पे अल्फाबेट कॉमन है एक्स वाई, तो एक्स वाई बाहर आ गया। अब एक्स वाई बाहर आ गया तो जो सबसे छोटा पावर जिसमें होगा वो बाहर आ जाएगा, सबसे छोटा पावर वाला। तो सबसे छोटा पावर कौन है, यहाँ पे x2 है, या x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 3, तो x का पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पे y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 बाहर आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन बाहर आ गया, x का पावर 2 बाहर आ गया, और y का पावर 2 बाहर आ गया। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, y2 था तो y2 बाहर आ गया। यहाँ x3 है और यहाँ x2, दोनों को माइनस कर दीजिए। x3 में से x2 को माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 2 को, 3 वाला पावर 2 वाला, यानी x2 वाला पावर को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब थोड़ा जल्दी बनाना होगा। 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 36 का करना होगा। तो यहाँ HCF ले लिए, जो जो कॉमन है उसको आप मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दीजिए। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 बाहर आ गया।
और ये इस दोनों में कॉमन क्या है, x और x, तो x बाहर आ जाएगा और x जो सबसे छोटा पावर होगा उसको बाहर रखेंगे, ठीक है, वो बाहर हो गया। अब इसमें से जो बच गया उसको यहाँ लिखेंगे अंदर में, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 3, तो यहाँ 3, बीच में माइनस, x का पावर 3, यहाँ पे 2, तो 3 में से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, यहाँ पे x का पावर 2, बाहर भी x का पावर 2, तो यहाँ का x स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ बचेगा -3y। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम लोग HCF निकालेंगे 36 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 60 का निकालेंगे 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, कॉमन क्या है 3 और 3, एक 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो उसको कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ आ गया 12, कॉमन क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ जेड नहीं है तो एक्स वाई कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट का अंदर क्या रखाएगा जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, बीच में माइनस, तो यहाँ x का पावर 3 और यहाँ पे x का पावर 2, जो कम पावर का है वो वही बाहर रख देंगे, x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 3, तो कम वाला रखा गया। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट में क्या बच गया, x का पावर 3 और यहाँ पे 2, तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे y 1 था तो y 1, तो सब निकल गया दोनों पे, मतलब दोनों बाहर आ गया। अब आगे यहाँ पे x का पावर 2 तो 2 बाहर आ गया, या x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर समझने से a 1 ही है तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा y का पावर 2, यहाँ z, तो यहाँ z तो कॉमन था नहीं तो z पूरा आ जाएगा, हम लोग का यही आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो प्रैक्टिस करिए, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।